आज ये सारा माल रोड के ऊपर ही गिर गया और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जलालत का सामना करना पड़ा। ऐसे मैं मंडी पहुंचता हूँ, यहाँ पर फाटक भी बंद था और ट्रेन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रही थी। बस फाटक की खुलती मैं भी सीधा मंडी पहुंच जाता हूँ और यहाँ पहुंचते मेरे पास एक आर्डर था जो मुझे लोड करना था। तो बस जैसे मैं यहाँ पर पहुंचता मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े पीस थे जो मुझे लोड करने थे। तो बस अल्लाह का नाम लेके मैं भी रिक्शा एक साइड पर लगा लेता हूँ और लोडिंग करना शुरू कर देता हूँ। आखिरकार पूरे 25 साल का जोर लगाने के बाद मैं लोडिंग कर ही लेता हूँ और लोडिंग करते मुझे इसको कांटा करवाने लेके जाना था, जिसके लिए मैं कांटे पे आ जाता हूँ। अब यहाँ कांटा करवाते ही जिसका आर्डर था वो मुझे कह रहा था आप मेरा इंतजार करो। अब उसका इंतजार करते करते मुझे नींद आ रही थी और थोड़ी देर बाद वो भाई भी आ जाते हैं जिनका आर्डर था। वो कह रहे थे ये माल आरे पे उतारना और मैं रिक्शा लेके आरे पे पहुंच जाता हूँ। आरे पे माल उतारते आरे वाले भी फुल फार्म में इस माल की कटाई करना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में करके सीधा मेरे रिक्शे के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। बहरहाल 2 घंटे लगाने के बाद इन्होंने सारा माल काट लिया और मेरा रिक्शा भी लोड हो चुका था जिसको मैं कांटे पे ले आता और कांटे पे पहुंचते मैंने देखा कि 1410 किलो वजन हो चुका, जिसमें से 560 किलो तो सिर्फ रिक्शे का वजन है। बस अल्लाह का नाम लेते ही मैं भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में मैंने देखा कि 2 भाई बड़े मजे से कश्ती के ऊपर बैठे अपने पाँव नहर में डुबाई मजे से जा रहे हैं। बस थोड़ा सा आगे आते मैं भी भाई का इंतजार कर रहा था क्योंकि फैक्ट्री का नहीं पता था कि कौन सी फैक्ट्री में माल उतारना है। तो बस भाई का इशारा करते ही मैं भाई का पीछा करने लग पड़ा और भाई का पीछा करते करते मैं इस रोड पे आकर मैं बड़ा खुश हुआ कि रोड बड़ा साफ है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे पता चला रोड बिल्कुल टूटा हुआ और इसी टूटी रोड की वजह से भाई का सारा माल भी गिर गया। माल को दोबारा लोड करने के बाद और ये सारी टूटी हुई सड़क क्रॉस करने के बाद हम सीधा इस वाली गली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच के तो मुझे एहसास होता है कि ये गली तो उस सड़क से भी ज़्यादा टूटी हुई है। तो अल्लाह का नाम लेते ही हम सीधा इस फैक्ट्री में भी पहुंच जाते हैं और पहुंचते हैं यहाँ पर मैं और भाई मिल को पहले उनका रिक्शा अनलोड कर लेते हैं। उसके बाद मैं और भाई मिलकर मेरा रिक्शा भी अनलोड कर लेते हैं और सारे माल की एक जगह पर ढेरी लगा देते हैं और मेरा रिक्शा भी खाली हो जाता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।